अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 करेंगे। उसका पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ये है 6x + 12। एक्चुअल में ये अलजेब्रा का चैप्टर है, तो हम अलजेब्रिक टर्म्स वगैरह को सारा देखेंगे कि इसमें होना कैसे है। तो ये 6x + 12 दिया हुआ था, हमें दो टर्म्स दी हुई थी, एक 6x दिया हुआ था, एक 12 दिया हुआ था। ठीक हो गया। हमने इन दोनों में ये देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है। तो ये भी 6 के टेबल पे जाता है और ये भी 6 के टेबल पे जाता है। हमने क्या किया, इन दोनों में से 6 कॉमन निकाल लिया, यहाँ x बच गया और यहाँ क्या बच गया, ये 6 के टेबल पे कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है। ठीक हो गया। 6 2 क्या होता है, 12। बस ये इसका सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास -12x² - 3x। हमने इसमें साइंस भी देखने होते हैं कि कॉमन किस लिहाज से बन रहा है। हमने देखा ये इसके साथ भी माइनस है, इस टर्म के साथ भी माइनस है। हमने क्या करना है, हमने माइनस कॉमन निकाल लेना है। फिर हमने ये देखना है कि एक्चुअल में ये जो x के साथ पड़ा होता है और ये जो यहाँ भी x के साथ पड़ा है, ये होते हैं कोफिशिएंट्स। ये क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स। x y z हमारे होते हैं वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है, जिनकी वैल्यू हमने क्या करनी होती है, फाइंड करनी होती है। कोफिशिएंट वो होते हैं, सपोज हमारे x के साथ पड़ा है 2, तो x हमारा वेरिएबल है, उसके साथ जो पड़ा होगा वो होगा कोफिशिएंट। एक होता है कांस्टेंट, एक क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट वो होता है जिसके साथ ना x पड़ा होता है, ना y पड़ा होता है, ना z पड़ा होता है, यानी कुछ भी नहीं पड़ा होता, कोई भी वेरिएबल नहीं पड़ा होता। वो सिंपल एक टर्म होती है, ठीक है, उसको कहते हैं कांस्टेंट। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास 12 कांस्टेंट था, x हमारे पास वेरिएबल था और 6 हमारे पास x के साथ पड़ा था, तो 6 हुआ कोफिशिएंट। ओके हो गया। इसमें हमने ये करना है कि सबसे पहले हमने देखना है कि दोनों के साइन सेम तो नहीं है माइनस के लिहाज से। दोनों में माइनस आ रहा है, हमने माइनस कॉमन निकाल लिया। फिर हमने क्या करना है, हमने कोफिशिएंट देखने हैं। कोफिशिएंट देखेंगे, ये दोनों किसी टेबल पे जा रहे होंगे और दोनों ही 3 के टेबल पे जा रहे हैं, तो हमने 3 पे कॉमन निकाल लिया। ठीक हो गया। अच्छा, तो क्या हुआ, ये 3 के टेबल पे कितनी बार जाता है, ये 3 4 12 होता है, तो हमने अंदर 4 रख लिया। 7। अब देखा कि दोनों x में से भी कॉमन निकल रहा है, क्योंकि इसके पास 1x है, इसके पास 2x है, तो कम किसके पास है, 1x, तो हम 1x को कॉमन निकाल लेंगे। जब हमने 1x कॉमन निकाल लिया, हमारे पास 2x थे, हमने 1x क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, 1x रह गया, हम 4 के साथ अंदर रख देंगे x। माइनस तो हमने बाहर निकाल लिया था, हम डालेंगे प्लस, 3x हमने कॉमन निकाल लिया था, हम इसकी जगह लिख देंगे 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करेंगे, हमारे पास अगला क्वेश्चन है 5, पार्ट नंबर 5, xy - 3x² + 2x। हमने देखा कि इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, सबके साइन सेम नहीं है, तो हम कॉमन नहीं निकाल सकते। कॉमन एक्चुअल में हम माइनस को ही निकालते होते हैं, प्लस हम छोड़ देते होते हैं। अच्छा, अब सबके साथ माइनस नहीं था, हमने साइन कॉमन नहीं निकालना। फिर हमने देखा इसमें भी x पाया जा रहा है, इसमें भी x पाया जा रहा है, इसमें भी x पाया जा रहा है। इसमें 1 बार पाया जा रहा है, इसमें 2 बार और इसमें 1 बार। तो हमने वो निकालना होता है जो छोटा होता है, जो लीस्ट होता है। तो x की पावर 1 जो है वो सब में पाया जा रहा है। ठीक हो गया। हमने वो कॉमन निकाल लेना है, हमने x कॉमन निकाला, यहाँ रह गया y, यहाँ क्या रह गया, 3 कॉमन नहीं निकल रहा था, तो हमने अंदर ही रख दिया। अब 1x हमने बाहर निकाल दिए, कितने x बचे, 1x बचा। क्यों, क्योंकि इसके पास 2x थे। प्लस यहाँ क्या हुआ कि यहाँ भी 1x था, कॉमन निकाल दिया, क्या बचा, सिर्फ 2। आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 अब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि आपने फैक्टराइज करना है। आपको दिया हुआ है 5x + 15। सेम यही वाला करेंगे। हम क्या करेंगे, देखेंगे कि दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन निकल रहा है, तो दोनों ही 5 के टेबल पे जा रहे हैं। 5 हम कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ रह गया x और यहाँ क्या रह गया, 15 5 के टेबल पे जाता है 3 बार, तो अंदर 3 रह गया।
आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसका कहता है एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब जब ये 3 टर्म्स आ गई ना, इनकी जो फैक्टराइजेशन होती है वो डिफरेंट तरीके से होती है। वो इस लिहाज से करते होते हैं कि हमने ना आखिरी वाला पकड़ना है, आखिरी वाली टर्म पकड़ी और पहली वाली टर्म का कोफिशिएंट पकड़ा। मैंने अभी बताया था जो वेरिएबल्स के साथ पड़ा होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। हमने इसका कोफिशिएंट पकड़ा, वो 1 था। हमने ना आखिरी वाली टर्म को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ क्या बना, 3 1 जार 3। 3 के फैक्टर्स बनाए, 3 के फैक्टर्स इस तरह बने कि 3 के टेबल पे जाता है और 1 बढ़ जाता है। तो 3 के फैक्टर्स बने 3 और 1, ये 2 इसके फैक्टर बने। अब ना हमने दरमियान वाली टर्म जनरेट करवानी है। क्या इन दोनों को प्लस माइनस करने से 4 बन रहा है? तो हाँ ये बन रहा है, क्योंकि 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4 बन जाएगा। हमने क्या किया, हमने x का स्क्वायर रखा जो हमारी पहली टर्म थी। हमने दरमियान वाली टर्म को 2 टुकड़ों में तोड़ना है। किस में तोड़ा, 3x में, और x रखना है। जो इसका वेरिएबल होगा वो हमने इन 2 वैल्यूज़ के साथ रखना ही रखना है। इस तरह फैक्टराइज करते हैं 3 वाली वैल्यू को। अब क्या हुआ कि 3x तो बन गया। अब 4x कैसे बनाना है कि इसमें एक और x प्लस हो जाए तो वो 4x बन जाएगा। तो हमारे पास 1 भी पड़ा था, हमने यहाँ डाल दिया 1x। तो अब इन दोनों को जमा करेंगे, 4x बन गया, प्लस करके 3 को ऐसे ही रख लेना है। फिर हमने क्या किया, हमने पहली 2 टर्म्स को पकड़ना है और अगली 2 टर्म्स को पकड़ना है। दोनों में देखा कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन था x। क्यों? क्योंकि इसमें 1 है पावर, इसमें 2 है पावर। छोटी पावर को हम कॉमन में निकालते हैं। x की 1 कॉमन में निकाल दी, इधर रह गया 1x और यहाँ क्या रह गया 3x, तो बाहर चला गया था इसलिए x अंदर नहीं लिखना। प्लस करके इन दोनों में देखा कुछ कॉमन ही नहीं था। जब कुछ कॉमन ना हो तो हम 1 कॉमन निकालते हैं, अंदर क्या रह गया x प्लस 3। अब क्वेश्चन तब सही होगा जब हमारा ये ब्रैकेट वाला और ये ब्रैकेट वाली टर्म ये दोनों सेम आ जाएंगी। सेम ना आई तो क्वेश्चन सही नहीं जा रहा, आपको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ दोनों ब्रैकेट्स के अंदर वाली टर्म सेम आ गई, इसका मतलब मेरा क्वेश्चन सही जा रहा है। अब हमने क्या किया, इस टर्म को एक बार लिख देना है और जो ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म होगी उसको एक बार लिख देना है। x प्लस 1 पड़ा था, x प्लस 1 लिख दिया। ये बन गए फैक्टर्स, ये फैक्टराइज हमने कर दिया। ठीक हो गया। 4 वाले में अब ये है x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। हमने क्या किया, आखिरी को उठाना था और इसके कोफिशिएंट को उठाना था। 4 1 जार 4, 4 के फैक्टर्स बनाए तो सबसे कम ये किस पे जाता है, ये पहले 2 पे जाता है। 2 2 जार होता है 4। ठीक हो गया, 2 2 जार बना 4। अब 2 किसके टेबल पे जाता है, 2 2 के ही टेबल पे जाता है, यहाँ आ जाएगा 1। तो फैक्टर्स बने 2 2 और 1 हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी ज़रूरत हो। यहाँ ज़रूरत था, यहाँ एक ही फैक्टर बन रहा था तो दूसरा हमने 1 ले लिया। अगर ज़रूरत नहीं होता तो फिर हम 1 नहीं लेते। तो इसमें हमें ज़रूरत नहीं है इस लिहाज से। क्यों? क्योंकि हमने 4x बनाना था, इसको 2 टुकड़ों में तोड़ना है, तो 2 में 2 प्लस किया 4x बन जाता है, तो हमें 1 की ज़रूरत नहीं थी। हमने क्या किया, x का स्क्वायर ऐसे ही रखा, इसको तोड़ा प्लस 2x प्लस 2x, x इसलिए रखा क्योंकि इसके साथ x था, प्लस 4 आ गया। आखिरी वाली भी ऐसे ही रख देनी है। पहली वाली दोनों में से कॉमन निकाला, x कॉमन निकलेगा। मैंने कहा था लीस्ट पावर कॉमन निकलेगी, तो ये x की पावर 1 है, ये x का स्क्वायर है, तो x कॉमन निकल आया। यहाँ रह गया एक ही x प्लस करके ये वाला x तो बाहर चला गया था, रह गया 2 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, यहाँ रह गया x प्लस ये 2 के टेबल पे कितनी बार जाता है, 2 बार। तो मेरे अंदर वाली जो दोनों टर्म्स थी वो हो गई सेम। हमने क्या कर दिया, x प्लस 2 एक ही बार रख दिया, ये जो ब्रैकेट में था, और जो ब्रैकेट के बाहर था उसको भी एक बार रख दिया। ये बन गए फैक्टर्स, ये फैक्टर्स बन गए, ये फैक्टर्स बन गए। अब 2 फैक्टर्स हमें इस तरह पता लगता है, इस पूरी वैल्यू में x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। यहाँ x की ये पावर थी 1, यहाँ x की पावर कुछ थी नहीं, और यहाँ x की पावर थी 2। अगर x की पावर 2 है तो फैक्टर्स भी 2 बनेंगे। ये हमारे फैक्टर्स बन गए। यहाँ भी ये फैक्टर्स बन गए। यहाँ x की पावर 1 थी तो फैक्टर भी 1 बना। ठीक हो गया। 5 ओनली मल्टीप्लाई हो रहा है, फैक्टर ये है x प्लस 3।